सीमा पर 5 साल रहने के बाद जब रणवीर अपने गांव आया तो पूरा गांव उसे वेलकम करने के लिए खड़ा था। ढोल बज रहे थे, बच्चे ताली बजा रहे थे, बड़े खुश थे और औरतों के चेहरे पर शांति थी। पर रणवीर खुश नहीं था। उसे बस अपनी पत्नी सीमा से मिलना था। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक छोटा बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। वह बच्चा शायद 4 या 5 साल का था। बच्चा मुस्कुराया और रणवीर को देखा। उसकी आंखों में अपनापन था। पर रणवीर को उस बच्चे की मुस्कान अच्छी नहीं लगी। वह रुक गया और बच्चे को ध्यान से देखा। फिर उसकी आंखें सख्त हो गईं। अंदर से सीमा दौड़कर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत खुश दिख रही थी। वह रणवीर के सामने ऐसे रुकी जैसे वह सालों से उसका इंतजार कर रही हो। पर रणवीर की नजरें बच्चे पर ही थीं। ये बच्चा किसका है? रणवीर ने सीधा पूछा, पर उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। सीमा चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। रणवीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ा और घर से बाहर चला गया। उस रात गांव में उदासी छा गई। एक सिपाही घर लौटा था, पर अपने साथ एक बड़ा दर्द भी लाया था। और उस दर्द ने बस एक सवाल छोड़ा, क्या वफादारी की परीक्षा समय से भी बड़ी होती है? सीमा की आंखें अब कमरे की दीवारों को नहीं, अतीत को देख रही थीं। वो वक्त जब रणवीर सीमा पर तैनात था और सीमा गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ डाकिये की राह देखती थी। हर दिन उसके मन में एक ही सवाल होता, क्या आज रणवीर की चिट्ठी आएगी? लेकिन हफ्ते बीतते गए, फिर महीने, फिर साल, ना कोई खबर, ना कोई संदेश। गांव में हर किसी ने मान लिया था कि रणवीर अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वो हर दिन मंदिर में दीप जलाती, हर रात उसका नाम जपती। उसके लिए रणवीर सिर्फ पति नहीं, उसका धर्म था। मगर गांव ऐसा नहीं सोचता था। गांव के प्रधान का बेटा हर दिन कोई नया ताना कसता। कितने दिन और इंतजार करेगी? अब तो चूड़ियां उतार दे। औरतें उसकी ओर देखकर बातें करती, मर्द रास्ता बदल लेते। और फिर एक दिन एक चिट्ठी आती है, रणवीर की। दिल भर आया सीमा का। कांपते हाथों से वो लिफाफा खोलने ही वाली थी कि किसी ने झपटकर उसे फाड़ दिया। उसकी आंखों के सामने रणवीर की लिखी इबारतें हवा में उड़ गईं और उसी दिन साजिश शुरू हो चुकी थी। सीमा को बदचलन साबित करने की कोशिश की गई। किसी ने अफवाह फैलाई कि वो अकेली औरत अब किसी के साथ दिखती है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो अब भी हर रात रणवीर के नाम की माला जपती थी। उधर रणवीर सरहद पर खड़ा सोचता था, सीमा ने मेरी कसम खाई थी, फिर इस बच्चे का क्या मतलब है? वो नहीं जानता था कि उसकी भेजी एक भी चिट्ठी घर तक पहुंची ही नहीं। ना उसने कभी सोचा कि कोई उसके नाम का भरोसा तोड़ने की कोशिश कर सकता है। और अब जब वो लौट कर आया, उसके सामने एक बच्चा खड़ा था और उसकी आंखों में शक था, भ्रम नहीं। सीमा खामोश थी, क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि एक दिन रणवीर खुद सच को पहचानेगा। क्या रणवीर सच का सामना कर पाएगा? क्या सीमा की चुप्पी उसके दिल की सच्चाई बन पाएगी? ये कहानी वहीं नहीं रुकती, ये तो अभी शुरू हुई है। गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर चौपाल, हर कुएं के पास, हर मंदिर की सीढ़ियों पर अब एक ही फुसफुसाहट थी, वो बच्चा रणवीर का नहीं है? 5 साल तक कोई चिट्ठी नहीं आई और अब अचानक ये बच्चा? कुछ तो गड़बड़ है। सीमा इन सब बातों को सुनती थी, कभी कानों में सीधे, कभी पीठ पीछे, लेकिन उसने एक बार भी सफाई नहीं दी। क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा यकीन करना था, जिसकी एक नजर उसके पूरे जीवन को सही ठहरा सकती थी, वही अब आंखों में शक लिए खड़ा था, रणवीर। सीमा की चुप्पी अब लोगों के लिए सबूत बनती जा रही थी और उस मासूम के लिए सजा। अभी सिर्फ 4 साल का। हर बार रणवीर को देखता और उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगता, जैसे वो जानना चाहता हो, क्या तुम ही मेरे पिता हो? और अगर हां, तो मुझे ऐसे क्यों देखते हो? रणवीर उसे देखता भी था, लेकिन उस नजरे में न अपनापन था, न प्यार, बस संदेह और दर्द। लेकिन इस पूरे झूठ की जड़ जानता था एक शख्स,
गांव का बूढ़ा डाकिया हरिलाल। हरिलाल अब काफी बूढ़ा हो चुका था। हाथ कांपते थे, पैर लड़खड़ाते थे, लेकिन उसकी याददाश्त अब भी तेज थी। उसे आज भी याद था कितनी बार रणवीर की चिट्ठियां वो लेकर आया था और कैसे गांव के प्रधान के आदमी ने उन्हें छीन लिया था। कैसे उसकी आंखों के सामने एक औरत की उम्मीद को कुचल दिया गया था। पर अब हरिलाल की जबान कांपती थी। वो सच बताना चाहता था, लेकिन डर उसके होठों पर ताला बन चुका था। डर उस आदमी का जो गांव का नेता था। डर उस सत्ता का जो सच से ज्यादा अफवाहों को जिंदा रखना चाहती थी। और इस डर ने पूरे गांव पर साया डाल दिया था। सीमा अब भी चुप थी। रणवीर अब भी गलतफहमी में था और अभी अब भी अपने पिता की पहचान ढूंढ रहा था। रणवीर और सीमा अब एक ही छत के नीचे दो अजनबी बन चुके थे। घर में शब्द कम थे और खामोशियां ज्यादा। कभी जिस आंगन में मिलकर सपने बोए थे, अब वहीं शक की दीवारें खड़ी थीं। एक शाम जब घर की दीवारें भी सिसक रही थीं, सीमा ने कांपते स्वर में कहा, बस एक बार अपनी आंखों में देखो उस बच्चे को। क्या उसमें तुम्हारा अक्स नहीं दिखता? रणवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो नजरिया वो नहीं था जो सीमा ने चाहा था। उसकी आवाज सख्त थी। मैं सरहद से लौटा हूं। हर दिन मौत से लड़ता रहा। हर रात तेरे नाम की माला झपता रहा। लेकिन यहां आया तो मेरे ही घर में मुझे धोखा मिला। सीमा जैसे टूटकर जमीन पर बिखर गई। उसके पास शब्द नहीं थे, बस आंसू थे और उसका दामन था जिसमें अभी लिपटा रो रहा था। गांव का शोर अब दरवाजे तक आ चुका था। लोग बातें करने लगे। मामला पंचायत में ले जाना होगा। और अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर लोग जमा थे। एक ओर रणवीर खड़ा था, सीना चौड़ा, आंखों में आक्रोश। दूसरी ओर सीमा, सिर झुका, आंचल में बच्चा लिपटा। पंचायत ने सुना, लेकिन सवाल सिर्फ सीमा से किए गए। इतने साल अकेली रही, फिर बच्चा कहां से आया? कोई गवाह है तेरे पास? अगर सच्ची है तो क्यों नहीं बताया पहले? सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अभी को सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने जवाब दिया। पंचों ने फैसला सुनाया। रणवीर ने देश की सेवा की है। हम उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकते। सीमा दोषी नहीं तो सफाई क्यों नहीं देती? भीड़ में कुछ लोग ताली बजा उठे। बाकियों ने चुपचाप सिर हिला दिया। सीमा अब पूरी तरह अकेली थी। उसके पास अब ना कोई सहारा था, ना कोई शब्द। सिर्फ एक मासूम बच्चा जो उसकी इज्जत का इकलौता गवाह था। उस दिन गांव ने एक मां की पीड़ा नहीं देखी। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक देशभक्त का पक्ष देखा। क्या यही न्याय है? क्या रणवीर का दर्द उसकी आंखों पर पर्दा बन गया है? या अब वो दिन दूर नहीं जब सच खुद सामने आ जाएगा? गांव की एक पुरानी टूटी सी झोपड़ी में लेटा था बूढ़ा डाकिया हरिलाल। सांसें अब हर पल थमती जा रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा बाकी था। कुछ ऐसा जो वो मरने से पहले कह देना चाहता था। उसने गांव के एक बच्चे को भेजा। रणवीर को बुला ला। कहना हरिलाल चाचा बुला रहे हैं, आखिरी बार। कुछ ही देर में रणवीर झोपड़ी में पहुंचा। उसे देखकर हरिलाल की आंखों में हल्की सी चमक आई। रणवीर ने सिर झुकाया। चाचा, कुछ कहना है क्या? हरिलाल ने कांपते हाथों से एक पुरानी जली सी डायरी की ओर इशारा किया। बेटा, बहुत कुछ दबा लिया इन सालों में, पर अब बोझ उठाया नहीं जाता। रणवीर चौंका। हरिलाल ने टूटी फूटी आवाज में कहना शुरू किया। तेरी भेजी हर चिट्ठी मैंने सीमा को पहुंचाई थी, और सीमा की हर चिट्ठी मैंने ठीक पते पर डाली थी। कभी कोई गलती नहीं की। पर एक दिन गांव के प्रधान के बेटे ने आकर मुझे पैसे दिए और धमकाया भी। उसका कहना था, सीमा अब अकेली है और मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। उसके लिए जरूरी था कि तुम दोनों के बीच हर रिश्ता टूट जाए। उसने डाकखाने के और लड़कों को भी मिला लिया। तुम्हारी चिट्ठियां रोक ली गईं
और उसकी झूठी कहानियां फैलाई गईं। रणवीर की आंखें फैल गईं। क्या? उसके होंठ बुदबुदाए। हरीलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था बेटा। वो ताकतवर था और मैं बूढ़ा। सीमा को रोज टूटते देखा पर कुछ कर ना सका। रणवीर जैसे पत्थर बन गया था। जिस सच को वो सालों से सच मान रहा था वो अब मिट्टी की तरह हाथ से फिसलने लगा था। उसके अंदर की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन अभी टूटी नहीं थी। शक का रंग फीका पड़ रहा था पर विश्वास अब भी वापस नहीं लौटा था। वो बिना कुछ कहे वहां से उठ गया। डायरी उसके हाथ में थी, लेकिन दिल अब भी बोझ से भरा। क्या रणवीर सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगा? क्या वो उस मासूम बच्चे को गले लगा पाएगा? और क्या गांव को भी कभी इस साजिश का सच पता चलेगा? सच जानने की बेचैनी अब रणवीर के भीतर तूफान बन चुकी थी। हरीलाल की बातों ने शक की दीवारों में दरार डाल दी थी, लेकिन यकीन की जमीन अब भी कांप रही थी। उसने एक कठोर फैसला लिया। डीएनए टेस्ट। सीमा सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई विरोध नहीं। बस हल्की सी ठंडी आवाज में बोली, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो ठीक है, करवा लो। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। अब हर गली, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी। रणवीर अब बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा रहा है। लोगों की निगाहें अब सीमा पर नहीं, उस रिपोर्ट पर टिकी थीं। जैसे वो एक कागज नहीं, किसी औरत की पूरी जिंदगी का फैसला करेगा। रातें अब लंबी हो चली थीं, चुप्पियां और गहरी। रणवीर का मन बेचैन था। उसे अब पहली बार उस बच्चे को देखने की इच्छा हुई जिसे उसने अब तक सिर्फ शक की नजरों से देखा था। एक रात वो चुपचाप बरामदे में बैठा था जब अभी धीरे से पास आया और उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अभी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा, आप मुझसे खुश नहीं हो? रणवीर कुछ कह नहीं पाया। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अंदर कुछ भारी था, जैसे एक चट्टान सीने पर रख दी गई हो। वो अभी को देखता रहा। वो मासूम चेहरा, वो आंखें जिनमें न तो झूठ था न कोई सवाल। बस एक बच्चा था जो सिर्फ अपने पिता के चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता था। रणवीर ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। शब्द नहीं थे, लेकिन उस स्पर्श में पहली बार कुछ पिघला था। दिन जो महीनों जैसे लगते थे अब आखिरकार उस एक लिफाफे में बंद थे। रिपोर्ट। गांव की आंखें उस कागज पर टिकी थीं, जिसे लोग सच का आखिरी पैमाना मान चुके थे। रणवीर के हाथ कांपते हुए रिपोर्ट खोलते हैं। कुछ पलों तक उसकी आंखें शब्दों को पढ़ती रहीं। फिर जैसे वक्त थम गया। रिपोर्ट साफ थी। अभी रणवीर का ही जैविक पुत्र है। भीड़ की सरगोशियां अचानक खामोशी में बदल गईं। पंचायत, जिसने रणवीर के नाम पर न्याय किया था, अब सिर झुकाए खड़ी थी। रणवीर की आंखों से आंसू बह निकले। पलकों पर जमा हुआ संदेह पिघल गया और वो फूट पड़ा, दर्द, पछतावा और प्रेम में। वो झुककर अभी को गले से लगा लेता है, इतनी कसकर जैसे अब कभी अलग न करे। लेकिन तभी सीमा खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनमें कोई जज्बात नहीं बचे थे। वो रणवीर की ओर देखकर कहती है, तुम्हारे लिए सबूत चाहिए था, प्यार नहीं। वो मुड़ी और धीरे धीरे उस भीड़ से दूर चली गई। रणवीर चुप था। उसकी बाहों में उसका बेटा था, लेकिन उसके दिल में कुछ बिखर गया था। ये कोई जीत नहीं थी, ये वो टूटा रिश्ता था जिसे अब कोई रिपोर्ट, कोई माफी, कोई गले नहीं जोड़ सकता था। गांव खामोश खड़ा रहा। हर चेहरा शर्मिंदा था, लेकिन अब किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर रणवीर की बेचैनी, सीमा का दर्द और उस मासूम बच्चे की खामोशी आपको भी सुनाई दी हो, तो एक लाइक जरूर कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या सीमा को रणवीर को माफ करना चाहिए? और ऐसी ही दिल से निकली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला भाग आपकी आंखें नम कर देगा।